जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। मैं तुम्हें दोबारा एक बात याद दिला दूं, एक बार आश्रम के अंदर चली गई तो सारी जिंदगी हमेशा हमारे साथ रहना होगा, पूरी जिंदगी बाहर नहीं जा पाएगी। बोल, मंजूर है तुझे? मुझे अपनी अम्मू के लिए सब मंजूर है। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, कभी बाहर नहीं जाऊंगी। निर्वैर, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? नहीं, उस छल्ली की वजह से तेरी दुनिया उजड़ गई, तेरी खुशियों में आग लगा दी, जिसकी वजह से तुम्हारा बच्चा चला गया, सेको खानदान का वारिस चला गया। तू उस छल्ली को ढूंढने की बात कर रहा है ताकि वो अमृत को इस सदमे से बाहर निकालने में, उसे नॉर्मल करने में तेरी मदद कर सके। चुप क्यों है? बोल ना, अब बच्चा ही क्या है जो तू उसे फिर से इस घर में लाना चाहता है? देखा नहीं अमृत ने कैसे उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया था? मेरी एक गल याद रखी निर्वैर, तेरा ऐ पासाना पुट्ठा भी पै सकता है। तू सोच रहा है ना कि झल्ली के वापस आने से अमृत ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि झल्ली के वापस आने से अमृत को और बड़ा सदमा लग जाए। आखिर अमृत का बच्चा उस झल्ली की वजह से ही मरा है। उस झल्ली की वजह से बेचारी अमृत अब कभी मां नहीं बन सकती, और तू कह रहा है कि बस लाली बुआ, बस। हमें चुप कराने से सच्चाई बदल नहीं जानी, और सच क्या है ये तू भी अच्छी तरह जानता है। तू मान या ना मान, सबूत तेरे सामने था। अनजाने में या गलतफहमी से। मैं कहती हूँ कोई भी वजह हो, मगर वो तारे तेरे और अमृत के हाथ में उस छल्ली नहीं पकड़ाई थी ना, और उसके बाद ही छल्ली इस घर में वापस नहीं आएगी, किसी कीमत पर नहीं। पीछे क्या लाली बुआ ठीक कह रहे थे? क्या नूर के वापस आ जाने से अमृत को और भी बड़ा सदमा लग सकता है? आप इस बच्ची की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब से ये बच्ची हमारी ही है और हमेशा यही रहेगी हमारे साथ, प्यार से, शांति से और सुकून से। हम सब इसका पूरा ध्यान रखेंगे, इसकी आखिरी सांस तक। अब ये महाराज जी की सेवा करेगी और पुण्य कमाएगी, क्योंकि हमारे महाराज जी सच में महापुरुष हैं। उनके एक आशीर्वाद से सबके पाप धुल जाते हैं। बच्ची थोड़ी विचलित लग रही है, पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। यहाँ रहते रहते सब कुछ सीख जाएगी। यहाँ इसकी तरह और भी लड़कियां हैं। महाराज जी की कृपा से सबका जीवन धन्य हो गया है। यहाँ पर किसी को भी बाहर की दुनिया से कोई लगाव नहीं रहा, इसे भी नहीं रहेगा। महाराज जी, ये आपका आशीर्वाद देना चाहती है, पैर छुओ। बड़ा दर्द है तेरी आंखों में, अब तू बिल्कुल फिक्र मत कर। तू हमारी शरण में आ गई है। अब से हम भी तेरी दुनिया और हम ही तेरा संसार, और ऐसा संसार जिसमें दुख के लिए कोई जगह नहीं, सिर्फ खुशी ही खुशियां।
अच्छा हुआ इस छली से छुटकारा मिल ही गया। अब ये हमारी अमृत की जिंदगी में वापस कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। महाराज जी, आपके शाम की आहुति के लिए एक भक्त आई है। आज उसी का चढ़ावा चढ़ेगा आपको। आजा आजा बच्चे, डर नहीं, क्यों घबरा रही है? अभी नई है ना, इसलिए। अरे बुद्धू, इतना सोच क्यों रही है? तुझे तो महाराज जी का सच्चा आशीर्वाद मिला है। तेरा ये रंग रूप है ना, अब इस पे तेरा अधिकार नहीं, महाराज जी का अधिकार है इस पे। इसी का नाम तो त्याग है। इसका फल तुझे आगे जरूर मिलेगा। निर्वैर पुत्र की कर रहे हैं? हर्ष घर में पैर सड़ जाएंगे। बाबा जी, मेरी मदद करो। मैं नूर को कसूरवार नहीं मानता, लेकिन अमृत उसे मुजरिम मान बैठी है। मुझे रास्ता दिखाओ बाबा जी, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस नूर ने हमेशा अमृत की और हमारे बच्चे की हिफाजत करी, वो भला अमृत की गुनहगार कैसे हो सकती? नहीं, नहीं हो सकती। अगर डॉक्टर की सुनूं तो दिल कहता है कि नूर को ले जाके अमृत के सामने खड़ा कर दो। अगर लाली बुआ और पीजी की मानूं तो हो सकता है नूर को देख के अमृत को और बड़ा सदमा लग जाए। मुझे रास्ता दिखाओ वाहे गुरु जी, कहाँ जाऊं, क्या करूं? कोई तो इशारा दो बाबा जी, कोई तो इशारा दो। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु, 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 सतनाम वाहेगुरु। ये दुपट्टे का टुकड़ा तो नूर का है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। मैं आपका इशारा समझ गया।
सिर्फ नूर ही है जो अमृत के जज्बात को फिर से जगा सकती। अब फिर चाहे वो उसे रुलाए, हंसाए या जो कुछ भी करे, बस अपनी अमृत को इस सदमे से बाहर निकाल दो। क्योंकि अमृत के लिए नूर का प्यार पवित्र है, जिसमें ना कोई स्वार्थ है और ना ही कोई छल कपट। हमारे लड्डू के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें नूर की कोई गलती नहीं है, उसमें सिर्फ हमारे नसीब की गलती है। नूर बेकसूर है, नूर बेकसूर है। छल्ली हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।